दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मुकाम पर खड़ी है जहां एक तरफ अमेरिका की 1000 मिसाइलें तनी हुई है और दूसरी तरफ एक अदृश्य डर है। सवाल ये है कि खतरा किसे है, डोनाल्ड ट्रंप की जान को या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस खुफिया प्लान को जिसने ट्रंप के दिमाग को हिजाक कर लिया। आज हम उस डर की बात करेंगे जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी। ट्रंप जो कल तक ये कह रहे थे कि ईरान तबाह हो चुका है, उन्होंने अचानक ईरान की तरफ मिसाइलें क्यों तान दी? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को अपनी कठपुतली बना लिया है? और इन सब के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई आखिर कहाँ गायब है? क्या दुनिया अब एक और वीकेंड वार के खतरनाक जाल में फंसने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब और मिडिल ईस्ट की इस बारूदी विषाद का पूरा सच आज हम आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, 133 दिनों से चल रहे इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 32 बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान की सेना, नौसेना, वायुसेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर सब कुछ तबाह हो ही चुका है तो फिर इतना खौफ क्यों? ट्रंप ने अचानक ईरान की तरफ 1000 मिसाइलें क्यों तान दी? दोस्तों, दरअसल अमेरिका के 200 बड़े मनोवैज्ञानिक ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर के एक डराने वाली बात कह चुके हैं। इन डॉक्टरों के मुताबिक ट्रंप एक खतरनाक स्तर की बीमारी आत्ममुग्धता के शिकार हो चुके हैं। ऐसा व्यक्ति हर घटना के केंद्र में खुद को रखता है और डर में आकर के ऐसे फैसले ले सकता है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। दोस्तों, क्या नेतन्याहू इसी मानसिक स्थिति का फायदा उठा रहे हैं? 9 जुलाई को अमेरिकी मीडिया में एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई। इजराइल ने अमेरिका को एक खुफिया चेतावनी दी कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की एक बहुत बड़ी साजिश रची। हालांकि अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियों ने टॉप सीक्रेट रिपोर्ट की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की, लेकिन ट्रंप ने इसे अंतिम सत्य मान लिया। जिस युद्ध में अमेरिका अब तक 10 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है और 40 से ज़्यादा विमान और महंगे ड्रोन से गंवा चुका है, उस युद्ध को ख़त्म करने के बजाय ट्रंप अब इसे एक निजी बदले की आग में झोंक रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में अब तक 45 राष्ट्रपति हुए हैं, 4 की हत्या हुई है, 4 पर जानलेवा हमला हुआ है जिसमें ट्रंप भी शामिल है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने सिर्फ हत्या की साजिश की खुफिया रिपोर्ट पर किसी दूसरे देश की तरफ मिसाइलें नहीं तानी, लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया। एक वक्त था जब ट्रंप ईरानी नेताओं को समझदार बता रहे थे, लेकिन अचानक उनकी भाषा बदल गई। वे ईरानियों को शैतान कहने लगे। आखिर इस बदलाव के पीछे क्या है? क्या ये सिर्फ एक ट्रंप का डर है या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बुना हुआ वो कूटनीतिक जाल है जिसमें ट्रंप अनजाने में ही फंसते चले जा रहे हैं? आइए समझते हैं इजराइल के इस खतरनाक सीक्रेट गेम प्लान को। दोस्तों, पिछले 2 सालों का इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया है, इससे ठीक पहले इजराइल ने कोई न कोई खुफिया रिपोर्ट अमेरिका की टेबल पर रखी। जून 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक जब भी ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया था, नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हमले के लिए उकसाया था। अब जुलाई 2026 में फिर वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई शांति समझौता हो। CNN और कई अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने साफ कहा कि इजराइल की ये चेतावनी ठोस जानकारी कम और ट्रंप को भड़काने की साजिश ज़्यादा लगती। नेतन्याहू चाहते हैं कि ट्रंप आक्रामक हो और इजराइल के साथ मिलकर के ईरान को ख़त्म कर दें, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के कट्टरपंथियों के पास ट्रंप से नफरत करने की एक बहुत बड़ी और पुरानी वजह है। कासिम सुलेमानी दिसंबर 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर के आज तक ईरान ने सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कसम खा रखी। 2022 का ड्रोन वीडियो हो या 2024 में अमेरिका में पकड़े गए ईरानी एजेंट हो,
या फिर ईरान के मौलवियों का ट्रंप के खिलाफ फतवा। ईरान ने बार बार ये जताने की कोशिश की कि ट्रंप उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप का यह सार्वजनिक डर है तो दूसरी तरफ ईरान में पसरा एक अजीब सा सन्नाटा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, जो अयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, पिछले 5 महीनों से गायब हैं। उनके पिता की याद में हुए बड़े समारोह में भी वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। ईरान में सुप्रीम लीडर का चेहरा और उनकी आवाज़ सत्ता की ताकत मानी जाती है। उनका यूं गायब रहना कई सवाल खड़े करता है। क्या ईरान अंदर ही अंदर किसी बड़े प्रहार की तैयारी कर रहा? विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप कूटनीति में मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद को एक ऐसे सनकी और खतरनाक नेता के रूप में पेश करते हैं जो कभी भी हमला कर सकता, ताकि सामने वाला डर करके झुक जाए। लेकिन ईरान जैसा देश जो अपनी धार्मिक अस्मिता और क्रांतिकारी इतिहास पर गर्व करता, वो धमकियों से नहीं डरता। अगर ईरान को लगा कि ट्रंप सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहे हैं तो वो समय खींचेगा, और अगर ईरान को लगा कि हमला सचमुच होने वाला तो वो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर के इजराइल तक हर जगह आग लगा देगा। दोस्तों, क्या दुनिया एक नए तरह के युद्ध की गवाह बनने वाली है, जिसे अमेरिकी विशेषज्ञ वीकेंड वार का नाम दे रहे हैं? समझिए ये वीकेंड वार क्या है। शुक्रवार की रात को मिसाइलें दागी जाएंगी। शनिवार को शेयर बाजार खुलने से पहले बयान आएंगे कि तनाव कम हो रहा। सोमवार को फिर से कूटनीतिक बातचीत का दिखावा होगा और बुधवार को अचानक फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। इजराइल ने लेबनान और गाजा में यही रणनीति अपनाई थी। अब डर इस बात का है कि अमेरिका और ईरान के बीच भी यही खतरनाक खेल शुरू होने वाला। आज स्थिति यह है कि ट्रंप के पास विनाशकारी मिसाइलें हैं और ईरान के पास इंतकाम की आग है। इजराइल के पास अपनी साजिशों की खुफिया रिपोर्टें हैं और हार्मुज की खाड़ी के पास दुनिया के तेल की सप्लाई की चाबी। अगर ये लड़ाई भड़की तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा बवंडर आएगा जिसे रोक पाना किसी सुपर पावर के बस में भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी युद्ध की इस पूरी इनसाइड स्टोरी, जो हथियारों से कम और दिमाग से ज़्यादा लड़ा जा रहा। एक तरफ ट्रंप का व्यक्तिगत डर है जिसे इजराइल ने हवा दी है, और दूसरी तरफ ईरान का वो खतरनाक सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान से पहले होता। मुज्तबा खामनेई का गायब रहना और ट्रंप का मिसाइलें तान देना, ये दोनों बातें बता रही हैं कि पश्चिम एशिया एक बारूद के ढेर पर बैठा, जहाँ सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू सच में ट्रंप का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? और क्या मुज्तबा खामनेई को बड़ा पलटवार करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।